फजर की नमाज अदा कर ले, मैं उसे हाफिज़े कुरान बना सकता हूँ। अब वो नौजवान गया है, इधर ऐलान किया उधर ऐलान किया, पूरी मस्जिद भर गई, रास्ता तक जाम हो गया। वो दीवाना भी दाएं जानिब जाके खड़ा हो गया। हज़रत इस्माइल मुल्तानी है, मुसल्ले इमामत से पहुंचे हैं, नियत बात करके पहली रिकात पूरी किया, दूसरी रिकात पूरी किया। पूरी करने के बाद आपने जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जितने दाएं जानिब थे सब हाफिज़े कुरान हो गए, जितने बाएं जानिब थे सब कारी कुरान हो गए। इसलिए तो किसी दीवाना ने कहा था जब उनके कदा फरसे से है शहाने समादा की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, और जोर से मुख्तार का आलम। यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु, सर्वोतार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्व सर्वतो सम्मानम नभीतियो न प्रीति स्मृतो न पयुचते नाक्षमो नास्तुदस्मो न पयुचते सस्य मध्यस्य परोर्प्यच्चनम न विदम निगम ससे के संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम परखम कुशम मध्यम धर्मस्य ग्लानिर्वति भारत अभियुदानम धर्मस्य राजमानम सूर्यम समस्यमिदं सर्वजगीरं जगत्योम जगतम संध्यक्तमंजूधाम दीर्घस्वीश्वर परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम संस्थापनार्थाय समवारे युगे युगे उचरणाशूना छोन्निया हैना प्रतिमदूति निर्बलिंग चतुर्दशरपदीशोनिशति सदिशं विषयन्ति मनाश विष्टानि वे वसुदिवानरावति पुण्यगन्धा लशयतिर्षोम ज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम उदायम तदो दीदी रखी। बहुत भारी मंत्र पढ़ दिया। कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ और चालू हो गए, लेकिन एक बात है, गांधी जी ने कहा था पंडित साहब लोगों ने वेदों को किस्सा कहानी बना दिया है, इसलिए वेद की वो बात जो कुरान से मिले उसे ले लो, जो कुरान से नहीं मिले उसे छोड़ दो। इसलिए कि दुनिया में अगर कोई सत्य ग्रंथ है तो उसका नाम है कुरान। यको जगदीश्वरा, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो अल्लाह एक है। बोलिए अल्लाह, और जोर से अल्लाह। फरिश्ते हम सब लोगों का नाम लिख रहे हैं, जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो अल्लाह, सीने से ताकत लगा के अल्लाह, और सीने से ताकत लगा के अल्लाह। छोटी पगड़ी है, पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले गांव में पहुंचा, सारे गांव वाले को जमा किया, बोला भाई हम दहरिया धर्म का मानने वाला, अपन तुमसे 3 प्रश्न करेगा, अगर मेरे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मान लेंगे, नहीं तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो सब कुछ तो दे सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता। जितने लोग बैठे, अगर इनमें से मैं किसी एक को बोलूं कि 2 लाख रुपया दे दूंगा, ईमान दे दो, तो कल होकर मेरे घर पे टेलीफोन कर देगा, जनाजे की तैयारी कीजिए, मौलाना शफीकुल्लाह को ले जा रहा है। पता चला मुसलमान जान दे सकता है, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। पूरे गांव वाले जमा हो गए, पूछो, जो पूछेगा हम जवाब देने के लिए तैयार है। हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, मुसलमान है, जवाब देंगे, क्या देगा, कहाँ देंगे। एक तहरीर धर्म वाला आ गया, क्या बता तुम लोग खुदा को मानता, का दिल से मानता, का खुदा है, का हर जगह है, का हम तहरीर धर्म वाले नहीं मानते, का नहीं मानना ना मान अन्ना में जा, हमको कहा मतलब हम तो तुझे बताएंगे कि अल्लाह है। कहा अच्छा तुम लोग बहुत मानते हो, कहा एक बात बताओ, अगर खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है। अब गांव वाला में सोचा बाप जन्म में तो कभी खुदा को दिखा नहीं, क्या कहूँ कि क्या करिए। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, जल्दी से बोला खुदा है तो देखता कि जरा जल्दी बता, अब तो और परेशान है। तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था, अब तो और परेशान हुआ। हजरत लोगों से सुन सुन करके हे खुदा की इबादत करता, ये उससे पहले का पता पूछ रहा, एकदम पसीना में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। बच्चे की आदत होती है जहाँ भीड़ हो चला जाना। देखा कि बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे, देखा पगड़ी नहीं पकड़ा वाले, चुपा नहीं चुपा वाले। एक चाचा से पूछे चाचा इन लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं, कहा बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छोड़ा रहे। कहा चाचा बता दीजिए ना, कहा बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहाँ से आ गया। कहा चाचा बता दीजिए, कहा बेटा जान, कहा बता दीजिए, कहा जान, कहा बता दीजिए ना, कहा जाना, कहा बता दीजिए ना, कहा जाना, कहा बता दीजिए ना।
अगर नहीं मानता है तो बताइए देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हम लोगों से 3 सवाल किया। पहला सवाल ये कि खुदा है तो ईश्वर करता क्या है। दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है। तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। जब बच्चा इतना सुनाना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। आजकल का बच्चा नहीं कि CAT कैट GAD डॉग सुन लियो, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा है, सुन्नियों का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। अपने इमाम के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोलो इमाम आजम का दावा, और जोर से इमाम आजम का दावा। स्टेज पर जितने कुर्सी में बैठे थे, उतरो। क्या बात क्या उतरो, क्या बात क्या होता। सब बच्चा बदतमीजी कर लगा, बाद में पूछना पहले क्या बात क्या होता। अरे क्या टेंशन है, पहले उतरो। अरे कुछ तो बताओ, पहले उतर। सबको नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पे बैठ गए। पगड़ी वालों ने आंख लाल किया, बोला बच्चा क्यों उतार दिया। बच्चा ने कहा तुझे मालूम नहीं, जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी कितने, उस दौर में शबीर जन्म लेता है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। कहा तू देगा, कहा मैं दूंगा। तू देगा, कहा मैं दूंगा। कहा तू देगा, कहा मैं दूंगा। एक पगड़ी वाला टांग के खड़ा हो गया, कहा तू जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, एक पगड़ी वाले सुनो सुनो, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। अब पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली होने लगी। बच्चे ने पूछा ओ पगड़ा वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है। भैया रहम करो सादा भाई, जल्दी चलिए ठीक है। जरा मुस्कुरा के बदले सुभान अल्लाह और जोर से। अब बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो देखता किधर है, उसका रुका किधर। बच्चे ने कहा अच्छा मोमबत्ती लेके आए हो। बोला हाँ का जला। एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने पूछा ओ पगड़ा वाले बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है। अब आप फाड़ फाड़ के देखने लगा, उत्तर कहूँ दक्षिण कहूँ पूर्व कहूँ पश्चिम कहूँ नीचे कहूँ ऊपर कहूँ किधर कहूँ। बच्चे ने कहा जल्दी बता, चुप का जल्दी बता, चुप का जल्दी बता। तमाम पगड़ी वाले कहने लगे बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ मालूम हो रही है। तो बच्चे ने कहा बे सालिस अभी तक तू नहीं समझता कि जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। अल्लाह नूर समावाते वाला, इसलिए तो बरेली के साथ साथ हम सुन्नियों का इमाम पुकार थे सुबह दवा में हुई बढ़ता है हमारा नूर का, सदकले ने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना, पूरा मजमा सब घराना और जो से सब घराना। बच्चे ने कहा पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। अच्छा पहले का पता पूछ रहा। एक बात बताओ तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको पहाड़ा पढ़ाया है। बोला हाँ मेरा गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर 10 तक रहो। का क्या बात था उलटने आता का। हाँ बहुत मजबूत उस्ताद से पढ़े, उलटने भी आता है। जरा उलट के दिखाओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 आगे बढ़ो। एक आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चुप हो गया, क्यों चुप हो गया। का बच्चा एक से पहले कुछ नहीं है, बच्चे ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा जोर से बोल दो।
और जोर से। जो जिंदा है दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा जगदीश्वराय को जगत गुरु। इस जग का गुरु भी एक है, इस जग का गुरु भी एक है। और उस गुरु के बारे में बस एक शेर जो देवघर के पंडित ने कहा, मोहम्मद जग जग इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई पवित्र मजहब है, सुंदर मजहब है, लाजवाब मजहब है, तो उस मजहब का नाम मजहब से बोलो मजहब। आज लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, उसे चैलेंज है। इस्लाम का कोई ऐसा कानून दिखाओ जिसमें दहशतगर्दी का पैगाम दिया गया हो। इस्लाम के हर कानून में मोहब्बत है। बिहार में एक कानून आंदोलन चल रहा है, शराब बंद करो, अप्रैल से शराब बंद। एक मुसलमान ने कहा तू आज बंद कर रहा है, मेरे मुस्तफा ने तो 1400 साल पहले बंद कर दिया। क्या बात है, एक जमाना आएगा कि हर कोने से आवाज आएगी, इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे, सरधन तो भला क्या हस्ती को मिटा देंगे। खालिद की सलामती मशहूर है आलम में, हम बन के मुजाहिद फिर परचम को नबी के रास्ते सुभान अल्लाह सुभान कुछ चूम लूंगा। ऐसा लोगों के हम लोग गुंबदे खजरा आंखों में रचाकर नबी के गुंबदे खजरा के सामने नबी की नात सुन रहे हैं। तेरा दोनों हाथ लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कि नबी के रास्ते कुछ चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से बढ़ेगा सब परे करम का दरिया, कभी इधर से कभी करूंगा मैं जब तवाफ़ काबा, वो जब दिखाएंगे अपना जलवा, नबी का दीदार मैं करूंगा, कभी इधर से कभी। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी। आइए सब लोग कलमा पढ़ लीजिए। बोलिए बोलिए।
माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग की उम्र में बरकतें अता फरमाए। दीवाना हो तो ऐसा हो, अल्लाह ताला आपकी दीवानगी को यहाँ भी सलामत रखे, कब्र में भी सलामत रखे। ये मेरी तकलीफ की बरकत नहीं है, ये आले रसूल की आमद की बरकत है। यहाँ आले रसूलों की आबाद रजा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुस्कुरा के बोल दीजिए। तो ऐसा दीवाना है कि एक फतेहपुर शकरी की एक तारीख है, एक पीर से एक मुरीद अपने पीर साहब के पास गए, कहा हुजूर लोग अजमेर बहुत तेजी से जा रहे हैं, हमको भी जाने का मन कर रहा है। बहुत भीड़ रहती है, कहाँ तक हम जाएंगे ही, हम जाएंगे ही। देखो खतीब हिंदुस्तान को शीख ला रहा है माशाअल्लाह। तेरा दोनों हाथ लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु, इस जग का गुरु भी लेंगे, हमारे गुरु का गुरु, उनके गुरु का गुरु, लेकिन एक ऐसा गुरु जिसका कोई गुरु नहीं है, उस गुरु के बारे में तुलसीदास जी से पूछो तो तुलसीदास जी कहेंगे यहाँ न पाकर बात कुछ रखू एक सुनत बतवाकू चंद्र मुनि कहते बात न पावे कोई, ये शरक फरक नकाश होय सुतन भूमि का सुनो गहराई अग्र छद संग्रम सच्चारी सिंकर वंश हुए भुवारी राजनीय भूपरे दिखावे अपन मत सबका समझावे सब होली में नंगा उतारा लेकिन कह शुक्ल संसारा निगम नगम सुनते जापारा अपनी आवाज मत बजारा सब हुई जन्नत पैकारी समरत नाम हुए बरतारी लगता है तर्जमा तुलसीदास जी का भारी हो गया। अब मैं आपको आपकी जबान में तर्जमा करूं या मैं अपनी जबान में करूं? मैं अपनी जबान में करूंगा तो कहूंगा पुणे दिन हुजूर ले तैबा नगर बुलाऊं आइए ही पुरानी रात को दिन हम लाई बताऊं हम उसे को घर स्वर्ग मां पक्कई रहे छन जैसे माता अपनो दिल लाई कटाऊ छ हश्र के दिन रसूल को जब तरफ छो उम्मत लाई हुजूर ने कौसर का जल पिलाओ छ जैसे ये मन में राखे था अपनो हुजूर को प्यार उसे को हश्र मां हुजूर बख्शिश बनी कराओ छ। और आपकी जबान में करूं तो हमारे नबी का कोई सामी है नक्शाया है, 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 कसम खुदा की है सारा बोले बनाया। ऐसा बेमिसाल बीबी आमेना का लाल है, ऐसा बेमिसाल बीबी आमेना का लाल है, नूर है वो तो नूर सुलझलाल है। मैंने एक मंत्र पढ़ा था प्रथम उस मालिक ने सबसे पहले किस चीज को जन्म दिया? जैसे शायर इस्लाम जनाब हज़रत सईद रज़ा बरेलवी मौजूद है, बड़ी अच्छी शायरी आपने समझ किया, लेकिन आपसे मेरा पूछना है पहले फहीम रज़ा मौलाना बने बाद में, पहले फहीम रज़ा शायर बने बाद में, पहले फहीम रज़ा कभी किताब पढ़ने वाले बने बाद में, पहले फहीम रज़ा अभी बने बाद में, पहले फहीम रज़ा शायर बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बने बाद में, पहले मुस्तफा रज़ा मुफ्ती आज़म हिंद बने बाद में, पहले अहमद रज़ा आला हज़रत बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले माइनुद्दीन हिंदुस्तान का राजा बने बाद में, पहले माइनुद्दीन गरीब नवाज बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले अब्दुल कादिर गौसे आज़म बने बाद में, पहले अब्दुल कादिर सरकारे मजदूर बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बने बाद में, पहले उमर फारूक आज़म बने बाद में, पहले अली शेर खुदा बने बाद में, पहले उस्मान गनी सखावत का ताजदार बने बाद में, पहले आमिर शाह
सहाबी बने, बाद में पहले हुसैन शहीदों का इमाम बने, बाद में और ऊपर चलिए पहले आदम शफीउल्लाह बने, बाद में पहले मूसा कलीमुल्लाह बने, बाद में पहले ईसा रूहुल्लाह बने, बाद में पहले इब्राहीम खलीलुल्लाह बने, बाद में पहले इस्माइल शफीउल्लाह बने, बाद में पहले नूह नजीउल्लाह बने, बाद में लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका व मौला पर, मेरा तेरा कायनात का रसूल पहले बने रसूलुल्लाह, आमना का बेटा बने बाद में। जरा जोर से बोल दो और जोर से, जरा दोनों हाथ लगा के या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कि ऐसा बेमिसाल बीबी आमिना का लाल है, नूर है वो तो नूरे जलाल है, रूहे कायनात वही जगी का उजाला है, रूहे कायनात वही जगी का उजाला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया, अदाई हलीमा तेरी बकरी को लेकर अपन में चले हैं सरदार पैगंबर। अगर यहाँ शेर आ जाए तो कितने नहीं बचेगा? तो सबसे पहले तो स्टेज खाली हुई, जान बचे तो लाभ। अली रसूल सैयद खालिद मियां साहब ने जहाँ हजरत लोगों को दावत दिया, शेर को भी दावत दिया। ऐसे भी जंगल का इलाका, शेर आ जाए तो सब भाग जाए, लेकिन आओ मेरे नबी की जिंदगी 4 साल उम्र है, अपने रजाई भाई के साथ बकरी चलाने के लिए जा रहे। एक मरतबा में नबी की तबीयत खराब हो गई, मैं नबी बीमार हो गए, मैं नबी 3-4 रोज नहीं गए। जंगल का शेर आया, हलीमा सादिया की बकरी को उठाया, भाग गया, भागना था कि बेटा दौड़ते दौड़ते आ गया, अम्मी जान कदम हो गया, तेरी बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। इतना सुनना था कि गरीबन हलीमा रोते रोते मुस्तफा की बारगाह में आ गई, बेटा तेरी शान व माशाअल्लाह का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दयालु मायालु रसूल तेरी बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया है। इतना सुनना था कि मेरे नबी जंगल के तरफ जाने लगे। पलिया में आने वाले मुसलमानों पूरे ईमानदारी से बताओ, जंगल का शेर बकरी को ले जाएगा तो प्यार से रखेगा क्या? हजमो में नलपच एकदम छाती के बराबर। इन 24 नंबर को समझा दो। कहता नबी 40 साल के बाद नहीं बनी, नबी बने शर्म नहीं आती, तू पैदा कैसे होगी? तुमको तो दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। इन सारी लोगों को बता दो, नबी 4 साल की उम्र में जान रहे हैं कि जंगल का शेर बकरी को लेके खाया नहीं है, बल्कि अमानत के तौर पे रखा है। इसलिए तो बरेली के साथ पुकार उठे और कोई कैद का तुझसे नेहा हो वाला, और कोई कैद का तुझसे नेहा हो वाला, जब ना खुदा ही चुपा तुम पे करोड़ों करोड़ नबी नबी जंगल में तस्वीर ले गए, फरमाया शेरों के सरदार आ जाओ। तमाम शेरों ने मेरे नबी को घेर लिया। 4 साल की उम्र है, शेरों ने घेर लिया। आजकल अगर 4 साल के बच्चा को बकरी घेर ले तो स्पोर्ट मर्डर हो जाए। शेरों ने घेर लिया। मैंने शेर से पूछा क्या बात है? शेर ने कहा हमको मत समझाओ, हम जानवर है फिर भी समझ रहे। जानवर है भी पहचान दे, जानवर पहचान दिया ही आज तक नहीं पहचान सकता। इतना बड़ा बेवकूफ है, नहीं पहचान सका। इसलिए आला हजरत का पैगाम सुना था, आज ने उनकी पना, आज मदद मांगुल से चंदा मारेंगे, कयामत में अगर मान गया और शिहत है मसनद रिश्वत रसूलुल्लाह की देख रही है हश्र में इस्सा रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो मसला के आला हजरत। नबी
जंगल में तशरीफ लेकर फरमाया शेरों के सरदार पता तूने मेरी भाई की बकरी को उठा के क्यों ले गए? सुन्नी गन्नती मुसलमानों, शेर का जवाब सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। तमाम शेर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कि 4 रोज से आप जंगल नहीं आ रहे, आपका दर्शन नहीं हो रहा, आपका दीदार नहीं हो रहा, हमारे बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया, हमारी माता दूध देना बंद कर दिए, हम तमाम शेरों ने शिकार बंद कर दिया कि मुस्तफा का दर्शन कैसे होगा, मुस्तफा का दीदार कैसे होगा। तो आज शाम में हम तमाम शेरों ने मीटिंग किया, तो हमारे सरदार ने कहा कि चलो हनीफा सादिया की बकरी को उठा के ले आते हैं। जब मुस्तफा बकरी लेने के लिए आएंगे तो इसी बहाने से मुस्तफा के चेहरे का दीदार हो जाएगा। कि दाई हलीमा तेरी बकरी को लेकर फल में चले हैं सरदार पैगंबर। देखो तो दरख्तों ने सर को झुकाया है, देखो तो दरख्तों ने सर को झुकाया है, कसम खुदा की है सारा मुझे बताया। कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जरा आप लोग दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए। अब मैं जोर से लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा, अब मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से लगाइए। मैं हाथ उठाऊंगा तो आप लोग उठा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, दारुल उलूम कादरिया रज़विया, सैयद इजाज़ मियां साहब क़िबला, सैयद खालिद मियां साहब क़िबला, सैयद शाफ़ी मियां साहब क़िबला, खानदान अहले बैत, मशरक़े आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहब्बत के गुलामों का और जो नामे मुस्तफा चूमे कभी दुखी नहीं आंखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन। उठने की कोशिश ना करें। आपने तकलीफ सुनिए तो अमल जरूर करा हुआ, उसके जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने अमल नहीं किया है। अगर आदत से जा रहे तो आप जा सकते हैं। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है वहाँ मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है वहाँ मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। ये आरज़ू है वही जाके मेरा दम निकले, ये आरज़ू है वही जाके मेरा दम निकले। अरे जहाँ से गुंबदे खज़रा दिखाई देता है, जहाँ से गुंबदे खज़रा दिखाई देता है, ये आरज़ू है वही जाके मेरा दम निकले, जहाँ से गुंबदे खज़रा दिखाई देता है। आप तमामी हजरात जो चहल कदमी कर रखे हैं इसको दूर करने की कोशिश करें। जो हजरात हाजत के लिए जा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूं वो हाजत से मुकम्मल तौर से वापस आ जाएं ताकि जलसों को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी आप तमामी हजरात की निगाहों के सामने दुनियाई सुन्नियत का वो अजीम खतीब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन साहब क़िबला रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं और आपके साथ साथ शायर अहले सुन्नत शाहकार तरन्नुम जनाब शादाब रज़ा साहब क़िबला को तशरीफ रखे हुए हैं कि जिनका नंबर आने वाला है और आप उठकर जाने वाले हैं। ये दिल को गवारा नहीं कि सुन्नी मुसलमान जलसाए रसूल से उठ के जाए। आप तमामी हजरात जिंदादिली के साथ इस मजमे में तशरीफ रखें और जो बैठे बैठे कर चुके हैं उठ के जा रखे हैं तो खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो आकर के बैठ जाए ताकि जलसे को एक नया रूप दिया जाए। अब आप तमामी हजरात बड़ी मेहनतों के साथ में तशरीफ रखे हुए हैं पाक नवाज़े शाह से लेकर अब तक आप तमामी हजरात की निगाहों के सामने वो अजीम मंजर आने वाला है तो जश्न दस्तारबंदी के नाम से आज की इस कॉन्फ्रेंस को दिया गया है। वो अजीम मंजर अपनी मातों की निगाहों से देखे, असातिज़ाए किराम की मेहनत अपनी मातों की निगाहों से देखे, उस्ताद हजरात की मेहनत आप तमामी हजरात अपनी मातों की निगाहों से देखें कि आपके इदारे में कितनी मेहनत हो रही है और कितनी मेहनत के साथ क़ारिए कुरान को पैदा किया जा रहा है। आप तमामी हजरात एक शेर सुन लें मोहब्बत के साथ में कि चरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, चरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पैर दबा के सोते हैं, जो अपनी माँ के पैर दबा के सोते हैं। अब प्रिया ताज़ीर शायर इस्लाम शाह
यानी तरन्नुम, तुर्की का मरिस्तान, बुलबुले भागे मदीना, अंजलि पे गुलशन रिसालत, शादाब रजा साहब किबला कानपुरी वो तशरीफ ला रखे हैं। आइए हजरात उनका इस्तेमाल नारे तकबीर के साथ कर ले। मेरी आवाज से आवाज को मिला दे, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आपके हाथ गुस्ताखे रसूल का कपड़ा पहनने के लिए तैयार हैं, ढके नहीं है, तो हाथ उठा करके मेरा इस्तिग़फ़ार ना करें। शादाब रजा साहब किबला कानपुरी आ रहे हैं। आप कितने भी कम हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो वो लेते हैं जो उठकुल्ला पजामा होते हैं। हम नबी के चाहने वाले हैं तो टेंशन लेने वाले नहीं है। हम इमाम हुसैन पे जानिसार करने वाले हैं तो टेंशन लेने वाले नहीं है। हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं तो टेंशन लेने वाले नहीं है। जो चलते हैं वो वहाबी हैं, हम नबी का नाम लेकर खुश होते हैं। हाथों को उठाओ, शादाब रजा कानपुरी का इस्तिक़बाल नारे तकबीर के साथ करो। जितने बैठे हो सारा मजमा आगे से लेकर पीछे तक हाथ उठा के इस्तिक़बाल करो। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी। पहले शताबिये चुने चुने जिगर रखता है, पहले शताबिये चुने चुने जिगर रखता है, तब कहीं जाके तख्तों पे समर रखता है। और आपके आने से जिनको तसल्ली तो हुई है कि अभी हल्का हल्का सा तरफे जिगर लगता है। इनने कुछ नहीं किया आपने। अभी आ रहे हैं तो मेंबर शरीफ पर जलवाबार उलमाए मिल्लत इस्लामिया समी हज़रात, पर्दे में रहने वाली और बहनों, अस्सलामु अलैकुम उठा के बैठा दो उठा के बैठा दो। पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ बुख़ारी एजाज़ साहब किबला जलवाबार है। आले रसूल की ज़ियारत करें और पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज मुईद रज़ा साहब किबला सरकार खलीफा हुज़ूर सरकार मुफ्ती ज़्यादा है की जलवागरी है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। मैं ज़्यादा तमहीद में न जाके अपनी आदत के मुताबिक सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की कही हुई नात का मतला शेर मक्का आपकी खिदमत में पहुँचा रहा हूँ। समाज फरमा लें। जो हज़रात वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, क्योंकि हम बरेली शरीफ में ताज शरिया के